नमस्कार दोस्तों। आपने सुना है कि अमेरिका में जो विपक्षी पार्टी है वो कोरोना वायरस के बेतहाशा फैलने, बड़ी तादाद में लोगों के मरने और संक्रमित होने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप पर किसी तरह के हमले कर रही है। या फ्रांस में सुना हो, जर्मनी में सुना हो, यूनाइटेड किंगडम में सुना हो, ईरान में सुना हो, इटली में सुना हो, लेकिन हमारे यहाँ इस कोरोना संकट काल में भी, जबकि भारत बाकी देशों के मुकाबले बिल्कुल बचा हुआ है, यहाँ अभी तक कोरोना वायरस उस तरीके से फैला नहीं है, उस तरीके से लोगों की मौतें भी नहीं हुई हैं, फिर भी आए दिन आपको किसी न किसी विरोधी दल के नेता की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे भीतर से गुस्सा पैदा होता है कि ऐसे समय भी, ऐसे संकट काल में भी इस तरह की छिछोरी और निचले स्तर की राजनीति आखिर क्यों हो रही है। इनकी कॉन्शियस कैसे अलाउ करती है कि इस तरह के संकट में भी राजनीतिक स्कोर किए जाएं। ममता बनर्जी का बयान आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय टीम आई है, अंतर मंत्रालय जो की टीम गठित की गई है और जो न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक आध दूसरे राज्य में भी भेजी गई है ज़मीनी हकीकत जानने के लिए और राज्य सरकारों की मदद करने के लिए, उस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये राजनीतिक वायरस फैलाने के लिए भेजी गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता आए दिन मोदी सरकार पर अटैक कर रहे हैं। सोनिया गांधी प्रेम पत्र लिख रही हैं रोज़ाना, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, और सुझाव दे रही हैं, बिना मांगे सुझाव दे रही हैं, कभी मझोले उद्योगों के लिए, कभी मजदूरों के लिए, कभी किसानों के लिए। और ये जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है ये बेहद आपत्तिजनक भी है और अफसोसनाक भी है। और इन्हीं कांग्रेस के शासित राज्यों में क्या हाल है, राजस्थान में क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, जहां कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में बाकायदा शामिल है और कांग्रेस के ही सहयोग से, समर्थन से वो मुख्यमंत्री हैं और वहां शासन को संभाले हुए हैं। एनसीपी और कांग्रेस अगर उनको समर्थन नहीं देती तो वो मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। तो सोनिया गांधी हों या उनके प्रवक्ता हों या राहुल गांधी हों, क्या वो महाराष्ट्र के बारे में जवाब देंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी काबू में क्यों नहीं आ पा रही है और वहाँ इस कदर ये क्यों फैली हुई है। मैंने कल YouTube की कम्युनिटी के लिए एक पोस्ट डाली थी और ख़ास तौर से जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनसे ही ये अनुरोध किया था कि जो हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं उनके बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि वो वहाँ के हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, टिप्पणियाँ आई हैं, उनमें से कुछ ले लेते हैं। समीर पाठक कहते हैं कि एक ही कारण है महाराष्ट्र में ये हालात पैदा होने के, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिनके पास कोई अनुभव ही नहीं है। एडी इंडियन के नाम से एक कमेंट आया है, सिर्फ और सिर्फ निरंकुश शासन का होना, उसमें एनसीपी और कांग्रेस के तुष्टीकरण भारी पड़ रहे हैं। TR डूडी ने लिखा है कि कोरोना काबू ना होने के निम्न कारण कॉमन हैं। एक, जमाती; दूसरा, मुस्लिम आबादी द्वारा मोदी के कट्टर विरोध के कारण सोशल डिस्टेंस, मास्क आदि का पालन ना करना; तीसरे, सरकार, उन्होंने ब्रैकेट में राजस्थान लिखा है, के द्वारा कोरोना मरीजों को दी जाने वाली शाही सुविधाएं। चौथा कारण लिखा है हॉट स्पॉट एरिया, राजस्थान में महीनों का फ्री राशन बांटना, और इन सुविधाओं को देखकर अन्य परिवार भी वो सुविधाएं पाने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने महाराष्ट्र के बजाय राजस्थान से ये लिखा है और राजस्थान के हालात बयान किए हैं। विजय गुप्ता लिखते हैं, 3 राजनीतिक दलों की सरकार है और सभी की प्राथमिकताएं भी अलग अलग हैं।
मजबूरी में सरकार चला रहे हैं उद्धव ठाकरे। द रॉक के नाम से एक कमेंट आया है, चूँकि मिलीजुली सरकार है, कड़े निर्णय लेना संभव नहीं है, सारा ठीकरा उद्धव के सिर फोड़ा जा रहा है और फोड़ा जाएगा। सुखलाल पटवा लिखते हैं, महाराष्ट्र की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का अनुभव ही नहीं है। सुरेखा लिखती हैं, ये सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई कमा रहा है, कोई मोदी जी को नीचा दिखाने में मशगूल है, कोई कारावास से बाहर आया है। वो लिखती हैं कि कोई अपने अपने की चिंता कर रहा है और ये सरकार केवल कुर्सी पर बैठने के लिए है, काम करने के लिए नहीं है, इसीलिए जनता की ये हालत हुई है। अजय सिंह लिखते हैं, कमज़ोर प्रशासन व्यवस्था और लापरवाह लोग। विक्रमा आदित्य ने लिखा है, सत्ता के 3 केंद्र होने से चीज़ों को ठीक से लागू नहीं किया जा सका। श्वेता सिंह लिखती हैं, उद्धव इज नॉट एबल टू हैंडल सिचुएशन, ही इज इनकेपेबल सीएम। PSPOL के नाम से एक कमेंट आया है, कारण यही है कि बाहर के लोग आकर यहाँ गंदगी करते हैं, स्लम में रहते हैं और अवैध काम भी करते हैं। उन्हें यहाँ के नेता वोटों के लिए चुचकारते हैं। अगर यह सभी वैध तरीके से रहें तो इतनी हानि नहीं होती। उदाहरण है धारावी। अनिल पाटिल लिखते हैं, उद्धव को उनका अहंकार का वायरस खा जाएगा। 5 साल फडणवीस को ये और उनके हनुमान संजय राउत रोजाना अकल सिखाते थे। खंडनी वसूलना और कायदे के दायरे में रहकर सरकार चलाना, ये दोनों अलग बातें हैं। सुभाष मेहता लिखते हैं, लॉकडाउन बढ़ने से हम सुरक्षित और कोरोना वायरस से बच सकते हैं, हर हाल में इसे बढ़ाना चाहिए। मुकुंद का कमेंट है, वो लिखते हैं, इसका कारण सीधा सा है, अंतर विरोध में उलझी हुई महाराष्ट्र की अकर्मण्य सरकार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को न तो शासन करने का कोई अनुभव रहा है, न ही ऐसी आपत्ति में क्या योजनाएं बनानी चाहिए इसका कोई ज्ञान है, और इससे भी बदतर न ही दूसरे किसी की समझबूझ का संज्ञान लेने की आदत है। ग्रीस लोहिया का एक सुझाव आया है, वो कहते हैं कि अरबों रुपयों का मंदिरों का फंड सरकार को देश में अच्छे अस्पताल बनाने में लगाना चाहिए। इसमें ये मंदिर ट्रस्ट भी आगे आएँ। तिरुपति, शिरडी, सिद्धि विनायक जैसे देश के सैकड़ों मंदिर ट्रस्ट फंड को मानवता के उपयोग में लें। सिद्धार्थ अग्निहोत्री लिखते हैं, सर महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार इस महामारी की सीरियसनेस समझ नहीं पा रही है। संजय भोरीवाल लिखते हैं, खिचड़ी सरकार की यही मजबूरी होती है, आपस में समन्वय की कमी है, एक दूसरे पर भरोसे की कमी है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और अंत में अनुभवहीन उद्धव ठाकरे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, सबको लेना तो संभव नहीं है, लेकिन आप सब ने इतना विस्तार से अपनी टिप्पणियां दी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अंक में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।